खैर, जैसा कि हमने जिक्र किया, ये वो मुद्दे हैं जो हकीकत में चुनावी मुद्दे नहीं बन पाते, लिहाजा राजनीति में सत्ता की इनकी गारंटी नहीं होती। लेकिन यूपी में 3 सीट हैं जो सत्ता की गारंटी देती हैं। उत्तर प्रदेश में चुनाव संग्राम हर गुजरते दौर के साथ और तेज होता जा रहा है। सूबे की 403 सीटों पर 7 चरण में मतदान होना है। 10 फरवरी से 7 मार्च तक वोटिंग होगी। चुनाव के नतीजे 10 मार्च को आएंगे। वोटर ने क्या फैसले लिए, ये जानने के लिए हमें 10 मार्च की शाम तक इंतजार करना होगा। आज हम आपको यूपी की 3 ऐसी सीटों के बारे में बता रहे हैं जिनका रिजल्ट खास मायने रखता है। दरअसल दशकों से इन सीटों पर जो पार्टी जीतती रही है, उसी पार्टी की सरकार यूपी में बनती रही है। इसलिए राजनीतिक पंडितों की नजर इन 3 सीटों पर हमेशा रहती है। आज हम आपको इन 3 खास सीटों की जानकारी दे रहे हैं। इसमें सबसे अहम सीट है मेरठ जिले की हस्तिनापुर सीट। इस सीट पर पहले चरण में 10 फरवरी को मतदान होना है। दूसरी अहम सीट है कासगंज जिले की कासगंज सीट। इस सीट पर तीसरे चरण में 20 फरवरी को मतदान होना है। और तीसरी सीट अहम जो है वो है सुल्तानपुर जिले की सुल्तानपुर सदर सीट। इस सीट पर 5वें चरण में 27 फरवरी को मतदान होना है। यूपी की राजनीति में दिलचस्पी रखने वाले राजनीतिक विश्लेषक इन 3 सीटों पर हो रही हलचल पर हमेशा नजर रखते हैं। इसलिए आज हम आपको यूपी की इन 3 सीटों के इतिहास के बारे में बताएंगे और बताएंगे कि कैसे इन तीनों सीटों के रिजल्ट का संबंध यूपी में सीएम की कुर्सी से रहा है। पहले बात यूपी की उस सीट की जो उस पार्टी के लिए लकी रही जो यूपी में सरकार बनाना चाहती है। ये सीट है मेरठ जिले की हस्तिनापुर सीट। यूपी की 3 सबसे खास सीटों में से हम सबसे पहले चर्चा इस सीट की इसलिए कर रहे हैं क्योंकि इस सीट पर पहले चरण में मतदान होगा। हस्तिनापुर सीट को इसलिए यूपी का भाग्य विधाता माना जाता है क्योंकि साल 2017 में इस सीट से बीजेपी के दिनेश खटीक चुनाव जीते। उत्तर प्रदेश में बीजेपी की सरकार बनी और योगी आदित्यनाथ सीएम बने। साल 2012 में हस्तिनापुर सीट से समाजवादी पार्टी के प्रभुदयाल वाल्मीकि विधायक बने। यूपी में समाजवादी पार्टी की सरकार बनी और अखिलेश यादव सीएम बने। साल 2007 में हस्तिनापुर सीट से बीएसपी के योगेश वर्मा ने जीत दर्ज की। यूपी में पहली बार बीएसपी की पूर्ण बहुमत वाली सरकार बनी और मायावती सीएम बनी। साल 2002 में समाजवादी पार्टी के प्रभुदयाल वाल्मीकि विधायक बने। मुलायम सिंह यादव यूपी के सीएम बने। लेकिन हर बार ऐसा नहीं रहा जब हस्तिनापुर सीट से जीतने वाली पार्टी की सरकार यूपी में बनी हो। इस सीट पर 1996 में अतुल कुमार ने निर्दलीय चुनाव जीता था। वहीं 1994 में बीजेपी के गोपाल काली चुनाव जीते थे। लेकिन यूपी में सरकार एसपी बीएसपी की बनी थी। हालांकि इससे पहले के रिकॉर्ड इस बात को पुख्ता करते हैं कि हस्तिनापुर सीट जिस पार्टी ने जीती यूपी में उसकी सरकार बनी। अब ये भी आपको बताते हैं। साल 1989 में हस्तिनापुर सीट से जनता दल से झग्गर सिंह विधायक चुने गए। तब जनता दल की सरकार में मुलायम सिंह यादव सीएम बने। साल 1985 में कांग्रेस के हर्षचरण सिंह हस्तिनापुर सीट से विधायक चुने गए। तब यूपी में आखिरी बार कांग्रेस की सरकार बनी और नारायण दत्त तिवारी यूपी के मुख्यमंत्री बने थे। साल 1980 में कांग्रेस के झग्गर सिंह ने हस्तिनापुर सीट से जीती थी। तब कांग्रेस के दिग्गज नेता विश्वनाथ प्रताप सिंह यूपी के सीएम बने थे। साल 1977 में विपक्षी गठबंधन ने यह सीट जीती थी और जब सीएम राम नरेश यादव बने थे। 1974 में हस्तिनापुर सीट कांग्रेस ने जीती थी और हेमवती नंदन बहुगुणा सीएम बने थे। ये आंकड़े गवाह हैं कि हस्तिनापुर सीट का नतीजा बताता है कि यूपी में किसकी सरकार बनेगी। हस्तिनापुर सीट इस बार भी चर्चा में है। हालांकि इस बार इस सीट की चर्चा कांग्रेस की उम्मीदवार अर्चना गौतम की वजह से हो रही है। ग्लैमरस अर्चना गौतम को कांग्रेस ने इस सीट पर उतारा है। अब बात यूपी की दूसरी अहम सीट यानी कासगंज जिले की कासगंज सीट की कर लेते हैं। इस सीट पर दूसरे चरण में यानी 20 फरवरी को मतदान होना है। इस सीट का इतिहास भी ये बताता है कि जिस पार्टी ने यह सीट जीती उस पार्टी की यूपी में सरकार बनी। कासगंज विधानसभा सीट से साल 2017 में बीजेपी के देवेंद्र सिंह राजपूत जीते। यूपी में बीजेपी की सरकार बनी और योगी आदित्यनाथ सीएम बने। 2012 में कासगंज विधानसभा सीट से समाजवादी पार्टी के मनपाल सिंह चुनाव जीते। यूपी में समाजवादी पार्टी की सरकार बनी और अखिलेश यादव सीएम बने। साल 2007 में कासगंज से बीएसपी के हसरत उल्लाह शेरवानी चुनाव जीते। तब यूपी में बीएसपी ने सरकार बनाई। साल 2002 में समाजवादी पार्टी के मनपाल सिंह ने कासगंज सीट जीती। पहले बीएसपी की सरकार बनी लेकिन 1 साल 4 महीने बाद यूपी में समाजवादी पार्टी की सरकार बनी और मुलायम सिंह सीएम बने। साल 1996 में बीजेपी के नेतराम ने कासगंज सीट जीती। तब सूबे में बीजेपी बीएसपी गठबंधन की सरकार बनी। पहले मायावती सीएम बनी और समझौते के मुताबिक बाद में कल्याण सिंह यूपी के सीएम बने। साल 1991 में बीजेपी के नेतराम ने कासगंज सीट जीती। कल्याण सिंह यूपी के सीएम बने। साल 1989 में जनता दल के गोवर्धन सिंह ने कासगंज सीट जीती। मुलायम सिंह यादव यूपी के सीएम बने थे। इससे पहले 1974, 1980 और 1985 में कांग्रेस के मनपाल सिंह ने कासगंज सीट जीती थी और यूपी में कांग्रेस की सरकार बनी थी।
वहीं 1977 में भारतीय जनता पार्टी के नेतराम ने कासगंज सीट जीती थी और यूपी में जनता पार्टी की सरकार बनी थी। कासगंज इसलिए भी अहम है क्योंकि ये सीट बीजेपी के दिग्गज नेता कल्याण सिंह से जुड़ी हुई है। कल्याण सिंह कासगंज को अपना घर कहते थे। और अब बात तीसरी अहम सीट की। ये सुल्तानपुर जिले की सुल्तानपुर सदर विधानसभा सीट है। इस सीट पर 5वें चरण में 27 फरवरी को मतदान होना है। इस सीट के बारे में भी मान्यता यही है कि जो पार्टी ये सीट जीतती है उसी पार्टी की सरकार यूपी में बनती है। सुल्तानपुर सदर सीट की जानकारी देने से पहले हम आपको ये जरूर बताएंगे कि 2009 से पहले इस सीट का नाम जय सिंहपुर विधानसभा सीट था, लेकिन 2009 में परिसीमन में इस सीट का नाम बदलकर सुल्तानपुर सदर विधानसभा सीट हो गया। आपकी सुविधा के लिए इस सीट की जानकारी सुल्तानपुर सदर सीट के नाम से ही हम दे रहे हैं। साल 2017 में सुल्तानपुर सदर सीट से बीजेपी के सीताराम वर्मा चुनाव जीते, यूपी में बीजेपी की सरकार बनी। 2012 में सुल्तानपुर सदर सीट से समाजवादी पार्टी के अरुण कुमार जीते, यूपी में अखिलेश यादव सीएम बने। साल 2007 में इस सीट से बीएसपी के ओम प्रकाश सिंह चुनाव जीते, मायावती सीएम बनी। 2002 में बीएसपी के ओम प्रकाश सिंह चुनाव जीते, मायावती बीजेपी के समर्थन से सीएम बनी, लेकिन 1 साल 4 महीने बाद बीएसपी की सरकार गिर गई और मुलायम सिंह यादव सीएम बने। 1996 बीएसपी के राम रतन यादव जीते, बीजेपी के समर्थन से मायावती सीएम बनी, लेकिन उन्होंने 6 महीने बाद इस्तीफा दे दिया और कल्याण सिंह सीएम बन गए। 1993 में इस सीट से समाजवादी पार्टी के रईस जीते और सूबे में बीएसपी समाजवादी पार्टी की सरकार बनी। तो वैसे तो 3 के अंक को ज्योतिष शास्त्र में शुभ नहीं माना जाता, नेता भी ज्योतिष में भरोसा रखते हैं, लेकिन यूपी की इन 3 सीटों की बात करें तो यहां 3 का अंक पार्टियों के लिए बेहद शुभ है। कोरोना धर्म नहीं देखता, जात नहीं देखता, अमीर गरीब ऊंच नीच नहीं देखता। कोरोना सिर्फ मौका देखता है, लेकिन आप उसे मौका मत दीजिए। बस इतना कीजिए, जब कभी दफ्तर से बाजार से घर लौटिए तो इतना ख्याल जरूर रखिए कहीं आपके साथ कोरोना आपके घर तो नहीं जा रहा। भूलिए मत, कोरोना अभी जिंदा है।